और अब एक अच्छी खबर, उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब सरकार ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। जो भी तीर्थयात्री केदारनाथ, हेमकुंड या चंडी देवी की यात्रा के लिए आते हैं, उनके लिए अब इन जगहों पर रोपवे बनने जा रहा है। 3 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है। आइए आपको इस फैसले के बारे में विस्तार से बताते हैं। रोपवे योजना को मंजूरी। उत्तराखंड में 3 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे मंजूर किया गया है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी मिल गई है। रोपवे के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजे जाएंगे। हमारे यहाँ पर केदारनाथ की रोपवे योजना है, हमारे हेमकुंड साहब की रोपवे योजना है, हम चंडी देवी की रोपवे योजना है और अनेकों योजनाएं, ऐसी अनेकों 34-35 योजनाएं हमारी प्रस्तावित हैं। सभी योजनाओं में तेजी से काम होगा। रोपवे योजना को मंजूरी मिलने के कई फायदे भी हैं। तीर्थयात्री के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से कई फायदे हैं। रोपवे से तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी। केदारनाथ और हेमकुंड की यात्रा दुर्गम है। इन तीर्थ स्थलों पर चढ़ाई काफी लंबी है। ऐसे में रोपवे बनने से तीर्थ यात्रा आसानी से होगी। तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और तीर्थयात्री ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा। सरकार को भी इससे राजस्व मिलेगा। रोपवे के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। जल्द ही ये योजना धरातल पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, इस बार चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा पर अब तक करीब 24 लाख तीर्थ यात्री आ चुके हैं, जबकि यात्रा के लिए 34 लाख तीर्थ यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 30 जून तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नया रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि यात्रा सीजन की शुरुआत में ही यात्रियों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। आगे आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। यात्रा सीजन शुरू होने से लेकर अब तक यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यात्रियों की संख्या में इजाफे से न सिर्फ सरकार उत्साहित है, बल्कि यहाँ चारधाम यात्रा पर तमाम जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हैं। उनका साफ कहना है कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो यात्रा नहीं हुई थी, उससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहाँ के पर्यटन पर अच्छा असर पड़ा है। चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु। चारधाम में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं। इस वजह से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सरकार भी यात्रियों की संख्या से खुश है। पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं हो पा रही थी। कोरोना की वजह से यात्रा बंद थी। वहीं सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि चारधाम में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। सभी विभागों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमने जगह जगह आदेश कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड्स की पॉसिबिलिटी है वहाँ जेसीबी तैनात हो ताकि मार्ग खोला जा सके। और पीडब्ल्यूडी में हमने आदेश कर दिया है कि नालियों को साफ़ किया जाए और जगह जगह जहाँ लैंडस्लाइड होते हैं वहाँ पर जेसीबी तैनात हों ताकि मार्ग को तत्काल खोला जाए। माना जा रहा है कि जून महीने के अंत तक यात्रियों की ये संख्या 30 लाख के पार होगी, क्योंकि बरसात के सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या में और बड़े स्तर पर इजाफा होगा। वहीं बरसात के सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने हर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा गया है कि वो अति संवेदनशील पॉइंट चिन्हित कर ले जहां पर लैंडस्लाइड की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ यात्री भी ये चाह रहे हैं कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले यात्रा कर ली जाए, ताकि बरसात के सीजन में जो दिक्कतें आती हैं वो उनको झेलनी ना पड़े। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
और इसी बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। चारधाम में अव्यवस्थाओं, घोड़े खच्चरों की मौत का ये पूरा मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। ये बड़ी खबर देखिए, घोड़े खच्चरों की मौत का मामला, अव्यवस्था का मामला ये है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार से, धामी सरकार से जवाब तलब किया और कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी कमल जुड़ चुके हैं। कमल, नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जवाब देना होगा धामी सरकार को, वो जरा बताएं कमल। जी दीपा, मैं बता दूं आपको कि लंबे समय से चर्चाओं में था कि जो घोड़े खच्चर हैं जिनमें सामान्य यात्रियों को लेके जाता है केदारनाथ, वहाँ काफी गंदगी हो रही थी और गंदगी के चलते सड़कें भी खराब थी और ये जो खच्चर और घोड़े हैं उनकी सदियों की मौत हो गई थी। लगभग आंकड़ा जो याचिकाकर्ता ने बताया था वो लगभग 600 से अधिक का था। तो इस बीच कोर्ट में जो जनहित याचिका आई, गौरी मौलिक की जो एक पीटीए से रिश्ता रखती हैं, उनका एक जनहित याचिका कोर्ट में आई। उन्होंने सारी बातें कोर्ट को बताई तो कोर्ट ने कई बार जवाब तलब करा है सरकार को और उन्होंने केदारनाथ समिति से भी पूछा है कि आप किस तरीके से देखरेख कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार से पूछा है कि आप वेटनरी के माध्यम से किस तरीके से इन घोड़े खच्चरों का ध्यान रखते हैं। तो लगातार कोर्ट इनसे बार बार पूछते रही है, कोर्ट बार बार पूछते रही है और जी ठीक है, 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है कोर्ट ने। अब मामले की अगली सुनवाई होगी 28 जुलाई को। शुक्रिया आपका कमल पूरी जानकारी के लिए। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ही चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश किया। दरअसल अल्मोड़ा में एक टीचर के घर से 14 लाख के सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। इस चोरी की घटना पर पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 5 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 14 लाख के सोने के गहने चोरी हुए थे टीचर के घर से। अल्मोड़ा का ये पूरा मामला है, टीचर के घर से चोरी का ये मामला, जिसको लेकर पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई और फिर हुआ क्या, मुकदमा भी दर्ज किया और 5 घंटे के भीतर आरोपी दबोच लिया गया। थाना पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने इस पे काम किया और काफ़ी मेहनत करके इन लोगों ने जितना भी माल था, करीब 14 लाख रुपए तक का माल था, जिसमें कि कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे, एक कैमरा था, वो सारा माल बरामद कर लिया गया है। तो भी हमारा जो अपराधी है उसको जेल भेजा जा रहा है और जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ ही जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं टीम में जो शामिल, उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। और अब बात चंपावत की। चंपावत में जिला एसओजी और टनकपुर पुलिस की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर चरस की तस्करी करता था, जिसके पास से पुलिस ने 4 किलो चरस बरामद की है और साथ ही अवैध शराब भी बरामद की गई है। इससे आगे की पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में जो खुलासा होगा उसके बाद फिर आगे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी है। अवैध शराब भी बरामद की गई है, तस्कर को गिरफ्तार किया गया, उससे हो रही है पूछताछ। 4 किलो चरस के साथ में एक तस्कर गिरफ्तार, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बड़कोट से खबर है। बड़कोट के मोरी इलाके के फिताड़ी गांव में मजदूरी करते हुए 4 महिलाएं मिट्टी के ढेर के नीचे दब गई और इस हादसे में एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 3 महिलाओं का इलाज चल रहा है अस्पताल में। महिलाओं को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया है। मिट्टी ढहने की वजह से यह हादसा हुआ। मजदूरी ये महिलाएं करती थी। एक महिला की जान जा चुकी है। 3 महिलाओं की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, वहीं पर चल रहा है उपचार। हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी के पास फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ आखिरकार वन विभाग के कब्जे में आ गया। लंबी जद्दोजहद और ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद वन विभाग ने आदमखोर बाघ को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। अब वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आपको बताएं कि बीते 12 जनवरी से अब तक आदमखोर बाघ 7 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। विभागीय जो टीम है उसमें 120 से 150 तक आदमी नियमित रूप से लोगों को जंगल में जाने से रोक रही थी, जो अलग अलग रास्तों में दिन भर बैठे रहती है। सुबह 6:30 से शाम को 5:30 बजे तक बैठती है। और 3 टीमें हमारी कैमरा चेकिंग टीम थी, जो नियमित रूप से कैमरा चेक करके नियमित बाघ की मूवमेंट की जानकारी डॉक्टरों की टीम को देती थी और डॉक्टरों द्वारा उसी अनुसार सर्च अभियान चलाया जाता था। बाघ को अभी ट्रैंकुलाइज करके नैनीताल जू में छोड़ दिया गया है और अब इसका परीक्षण करके बताया डॉक्टरों की टीम और
DNA टेस्ट से पता लगेगा कि नरभक्षी है या कोई और। और वहीं रामनगर से भी खबर है। रामनगर में वन कर्मियों पर हमला करने वाले बाघ की तलाश अब शुरू हो गई है। इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया, 2 टीमों को लगाया गया है। पिछले महीने इस बाघ ने वन कर्मियों पर हमला किया था। आज हम लोग मौके पर गए थे वहाँ पर और उसका पूरा सर्वेक्षण किया गया है। वहाँ कैमरा ट्रैप लगे हैं, उनके फोटोग्राफ वगैरह देखे गए हैं और ये कार्य कुछ दिनों तक हमारा जारी रहेगा। उसका पहचान स्थापित किया जाएगा टाइगर का कि कौन सा टाइगर है वहाँ पर, और इसी बीच में जो भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई होगी, जो गाइडलाइंस हैं हमारे, उसके अनुसार किया जाएगा। और उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए हैं। दरअसल सहकारिता विभाग ने काफी समय से कर्मचारियों का अटैचमेंट किया जा रहा था। ये अटैचमेंट मुख्यालयों और मैदानी क्षेत्रों में किए जा रहे थे। करीब 40 कर्मचारियों को उनके मूल स्थानों पर वापस तैनात कर दिया गया है। देखिए, सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए हैं। लंबे वक्त से इसको लेकर काम भी चल रहा था। सहकारिता विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, उसकी कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। सभी जो अटैचमेंट है उनको निरस्त कर दिया गया है और मुख्यालयों और मैदान में अटैचमेंट वापस लिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।